नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कुशल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका क्या कार्य बनता है? वापस अपनी पढ़ाई की ओर आने का, है ना? तो आप अपनी पढ़ाई की ओर कैसे आएंगे? आप स्कूल तो जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि लॉकडाउन है और बाहर निकलेंगे तो महामारी का डर है। तो हम आपके लिए विद्या बाल भवन परिवार की तरफ से यह एक छोटा सा प्रयास है आपकी शिक्षा को आप तक पहुंचाने का, जिससे आप घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सको और बाहर की परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां हैं, उनसे बच सको। तो उसके लिए सर ने आपको क्या बताया था कि आप के लिए सर ने एक स्कूल बनाया है। कौन सा स्कूल बनाया है? क्या नाम बताया था सर ने आपको उसका? वेरी गुड, स्कूल एट होम, है ना? और आपके प्रिंसिपल किसको बनाया था? आपकी, बिल्कुल, आपकी मदर को, है ना? तो जब आपकी मदर आपकी प्रिंसिपल है तो आपका क्या फर्ज बनता है? उनकी सारी बातों को मानने का, है ना? आप जब स्कूल आते हैं तब आपसे प्रिंसिपल सर जब आपसे कुछ कहते हैं तो आप उन्हें मानते हो ना? तो वैसे ही अब जब आपका घर ही आपका स्कूल बन चुका है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने प्रिंसिपल की बात माने और समय से अपनी पढ़ाई करें, है ना? तो आइए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में संस्कृत। संस्कृत जो कि आपने पहले भी पढ़ चुकी है, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं ना संस्कृत। तो ये है अब आपकी फिर से एक बार मैं लेके आई हूँ आपके लिए संस्कृत की कक्षा, है ना? तो आज हम इसमें पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ 3 को पढ़ने से पहले मैं आपको संस्कृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी, ठीक है? तो संस्कृत क्या है? संस्कृत, वेरी गुड, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है ना? ये तो आपको पता ही है कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन इसे हम 2 नाम से और जानते हैं, जिसका पहला नाम है देववाणी और दूसरा नाम है इसका सुरभारती। जी हाँ, संस्कृत को हम संस्कृत के अलावा 2 अलग नामों से भी और जानते हैं, जिसे हम देववाणी कहते हैं और सुरभारती कहते हैं। देववाणी हम क्यों कहते हैं? देववाणी यानी कि देवों की वाणी, देवों की भाषा, है ना? तो इसीलिए हम इसे देववाणी कहते हैं, ठीक है? तो संस्कृत में आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पाठ 3, जिसका नाम है बुद्धिरस्य बलम तस्य। जिसका अर्थ क्या है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है ना? ये तो आपने पढ़ाई होगा कि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास ताकत होती है। अब बारी आती है यहाँ पर कि बुद्धि क्या है। कौन बताएगा मुझे कि बुद्धि क्या है? वेरी गुड, बुद्धि क्या है? जैसे कि मुझे अभी आपने बताया कि बुद्धि हमारी सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही, बुद्धि के द्वारा हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, है ना? बुद्धि हमारी क्या है? सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, है ना? जिससे हम कुछ नया सीखते हैं, जिसके कारण हम कुछ नया सीखते हैं, है ना? तो जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं परिस्थिति। जो हमारे देश में आज परिस्थिति बनी हुई है, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है ना? बहुत सी नई नई चीजें सीखी हैं। किसके कारण? अपनी बुद्धि के कारण। चाहे इसमें हाथ हमारे कोरोना वायरस का हो, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी किसका प्रयोग किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही आज हम सब सुरक्षित हैं, है ना? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही आज हम अपने घर पे ही स्कूल बना रहे हैं, है ना? तो बुद्धि हमारी क्या है? सीखने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता, कुछ नया अलग करने की क्षमता, जिससे हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ अलग करती है। उसके बाद क्या आता है? मैंने क्या बताया था? बल। बल क्या होता है? मुझे पता है आप सभी को बल का अर्थ पता है। आप रोज कार्टून भी देखते होंगे, उसमें भी आपने बहुत बार डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास बहुत बल है,
छोटा भीम तो आप सभी देखते हो ना, देखते हो या नहीं? वेरी गुड। तो जब छोटा भीम किसी से लड़ता है तो वो किसके कारण लड़ता है? अपनी बुद्धि और अपने बल के कारण, है ना? क्योंकि छोटे भीम के पास क्या है? ताकत है, लेकिन ताकत के साथ साथ उसके पास बुद्धि भी है, इसी कारण वो अपने दुश्मनों से लड़ पाता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको? बुद्धिरस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है, एक हाथी की और एक सियार की। आइए निकालेंगे, जिसका नाम क्या है? रिद्धि संस्कृतम। ठीक है, आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और अपनी पुस्तक का पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, पाठ 3, जिसका नाम है बुद्धिरस्य बलम तस्य। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको कहानियां सुनना पसंद है। तो आज हम इस चैप्टर में, आज हम इस पाठ में एक कहानी पढ़ेंगे, एक हाथी और सियार की, और ये भी सीखेंगे कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और बल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म बने कपूरतिलका नाम एकः गजः वसति स्म। इसका अर्थ है कि ब्रह्म नाम के वन में एक कर्पूर तिलक का नाम का हाथी रहता था। कौन था वो हाथी? कर्पूर तिलक। तत्र केचन शृगालः अपि प्रतिवसन्ति स्म। तत्र का अर्थ होता है वहां, केचन कुछ, वहां कुछ, शृगाला को हम हिंदी में कहते हैं सियार और संस्कृत में क्या है? शृगाल। ठीक है, तो वहां पर कुछ सियार भी रहते थे। एकदा तेषु एकः शृगाला अवदत्। एकदा एक दिन, तेषु उनमें से, एक सियार ने, अवदत् कहा। एक दिन उन सियारों में से एक सियार ने कहा, क्या कहा? यदि व्यम एतम गजम मार्यम त्रही मासम यावत् वयम खादितुम शक्नुयाम। उन्होंने कहा, उस सियार ने कहा कि यदि हम इस हाथी को मार दें तो हम इसके मांस को 1 महीने तक खा सकते हैं। ठीक है, आगे है, तदा तेषु एकः वृद्धः शृगाला अवदत्। तब उनमें से एक बूढ़े सियार ने कहा, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन तम गजा मारिष्यामि इति। उस बूढ़े सियार ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस हाथी को मार सकते हैं, यानी कि यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं तो मैं उस बुद्धि के प्रयोग के कारण उस बलवान हाथी को मार सकते हैं, हम सब मिलकर। ये किसने बनाया प्लान? ये बनाया था एक बूढ़े सियार ने। आगे है, तदंतरम गजम अन्वेषन् सः गजस्य समीपम गत्वा ता साष्टांग नमस्कृत्य अवदत्। तदंतर तदंतर का अर्थ होता है उसके बाद। तदंतर गजम अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। ठीक, उसके बाद वह सभी सियार हाथी को खोजते हुए उस हाथी के पास पहुंच गए। उसके बाद जब वह सारे सियार उस हाथी के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उस हाथी के सामने जाकर उसे नमस्कार किया और कहा, हे गजराज, मयि दस्य, मैं आपका सेवक हूं, मुझ पर दया करें। गजः शृगालम पृष्टवान क्वापि त्वम्। हाथी ने सियारों को देखकर कहा और बोला कि तुम कौन हो? अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ क्यों आए हो? किसने कहा? हाथी ने कहा सियारों से कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
तदा श्रगाला अवदत् वने। तदा श्रगाला अवदत्, तब सियार ने कहा, वने जन्तव वसन्ति किंतु कोऽपि राजा तेषां नास्ति। वन में सभी जानवर रहते हैं लेकिन वहां पर कोई भी राजा नहीं है। सियार ने, जब हाथी ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, तब सियार ने क्या उत्तर दिया कि वन में बहुत सारे जानवर रहते हैं लेकिन राजा कोई भी नहीं है। ते राजानां विना जीवन्तु न शक्नुवन्ति अतः। तो उन्होंने कहा कि जब वन में कोई राजा नहीं है तो वो राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः ते समाभम कृत्वा मां सूचितवन्। अतः तो सभी जानवरों ने एक सभा की और मुझे यह सूचना देने को कहा, यत् यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत् त्राहि वरम्। यदि गजराज हमारे राजा बन जाए तो हम जी सकते हैं। गजराज यानी हाथी। उन्होंने अपनी बुद्धिता का प्रयोग करके राजा उसको हाथी को ठगना चाहा। क्या कहकर कि हमारे जंगल में कोई भी राजा नहीं है, तो हमारे जो जंगल के जानवर हैं उन्होंने एक सभा रखी और उसमें यह निश्चय किया कि हम आपको अपना राजा बनाएं, तभी हम जीवित रह सकते हैं। अहम तेषाम एव संदेशः नीत्वा अत्रागतो अस्मि। मैं उनका यही संदेश लेकर, यही समाचार लेकर आपके पास आया हूं। उसके बाद है, अगले पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 19 पर, कर्पूर तिलकः एतत् श्रुत्वा प्रसन्ना अभवत्। जब हाथी ने यह बात सुनी कि ये लोग मुझे अपना राजा बनाना चाहते हैं, जब कर्पूर तिलक ने सुना ये बात तो वो बहुत ही खुश हुआ था। तस्या अनुरोधम अंगीकृत्य, अंगीकृत्य का अर्थ होता है स्वीकार। तस्या अनुरोधम अंगीकृत्य सा तम अनुसृतवान। उनके अनुरोध से कर्पूर तिलक ने उनका जो भी निश्चय था राजा बनाने का, उसने उसे मान लिया, उसने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सा चतुरा श्रगालः तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अन्य। तब उन चतुर सियारों ने कर्पूर तिलक को कहा कि आप हमारे पीछे पीछे चलिए, ठीक है, तो हम आपको जंगल की तरफ ले चलते हैं। तो जब वो कर्पूर तिलक उनके पीछे चलता रहा तो वो उसे, कौन, सियार हाथी को एक गड्ढे के पास ले गए। तस्मिन् कृते पकः आसीत् सा गजा तस्मिन् गर्ते अभवत्। जैसे ही हाथी कौन था, कर्पूर तिलक। जैसे ही कर्पूर तिलक उस गड्ढे के पास पहुंचा तो वो उस गड्ढे में गिर गया। पकहा का अर्थ होता है यहाँ पर कीचड़। वो उसे कीचड़ के गड्ढे के पास लेके गए थे और वो हाथी जो था, वो कर्पूर तिलक जो था, वो उस गड्ढे में गिर गया, यानी कि वो कीचड़ में गिर गया। उसके बाद सा श्रगालम अवदत्, वह सियार बोला, रक्षत, वह सियारों से बोला। कौन? कर्पूर तिलक ने सियारों से कहा, रक्षतु माम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। जब हाथी कीचड़ में गिर गया तो वो निकल नहीं पा रहा था, तब उस हाथी ने सियारों से कहा कि मैं कीचड़ में गिर गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन ये क्या थी? ये सब सियारों की चालाकी थी। तदा सा धूर्तः श्रगाला उच्चे हसन अवदत्। तब यह सुनकर वे सारे धूर्त का अर्थ होता है यहाँ पर दुष्ट, वे सारे दुष्ट सियार ऊंचे स्वर में, यानी कि वो हा हा कर हंसने लगे। तदा कर्पूर तिलकः अवगच्छत् यत् सा श्रगालेन वंचितः इति। जब सियार ऊंचे ऊंचे स्वर में हंसने लगे और उस हाथी से ये कहा कि ये लो मेरी पूंछ पकड़ो और बाहर आ जाओ, तब जो कर्पूर तिलक था वो समझ गया कि इन्होंने मुझे फंसाया है, इन्होंने मेरे साथ खेल खेला है, चालाकी की है। इति उच्यते, इसलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो हमें हमेशा अपने बल के साथ साथ अपनी
बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बल है तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। किसी को भी हराने के लिए उसके लिए हमारे पास बुद्धि भी होनी चाहिए, है ना। तो हमें हमारे पास बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें